करेक्शन। रूल नंबर 24। अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी। सेंटेंस देखिए। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही हैज गॉन देयर। इस सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ही सेड एक हिस्सा, दैट ही हैज गॉन देयर ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से को ही सेड को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि बड़ा हिस्सा, मेजर हिस्सा, पहला हिस्सा, प्रिंसिपल बड़ा। दूसरे हिस्से को हम कहेंगे ये सब ऑर्डिनेट क्लास है, महकूम क्लास है, महकूम हिस्सा है। व्हाट्सएवर पहले जो बात होती है उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, बाद में जो बात होती है उसे सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। परेशानी कोई नहीं है। रूल ये है, अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में होना चाहिए। ही सेड कौन सा टेंस है? हमें क्या, टेंसेस के लिए 30 लेक्चर्स बनाए हैं पूरे पाकिस्तान इंडिया। 30 लेक्चर्स में टेंसेस भी कवर कराए हैं और एट द सेम टाइम लिखना भी आ जाता है सेल्फ, और एट द सेम टाइम स्पोकन भी कवर हो जाती है। 5000 उसकी फ़ी है। वो ज़रूर लीजिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, गिफ्ट दीजिए उन्हें। ही सेड ये से की सेकंड फॉर्म है। सेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि जब भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखते हैं। ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन, हैज हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म है। हैज हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब बात यह है, पहला हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट है। तो वो कहते हैं कि दोनों क्लॉजेस सेम होने चाहिए। अगर पहला हिस्सा फास्ट में है तो अगला हिस्सा भी फास्ट में होना चाहिए। ये बात समझने की है, लाजिम नहीं कि पहला प्रिंसिपल क्लॉज अगर फास्ट इंडेफिनिट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फास्ट इंडेफिनिट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपने तोलना है, पहले अगर पास्ट है तो बाद में भी पास्ट होना चाहिए, चाहे पास्ट की कोई भी ब्रांच है। वाह 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 वाह, आसान हो गया। ही सेड दैट ही हैज गॉन देयर, सही करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे। ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर, हमने इसको फास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों क्लॉजेस पास्ट में तो है ना, चाहे उनका टेंस सेम ना हो, इतना सा काम करना है। इस रूल का अगला हिस्सा है, हाँ अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सच्चाई हो, तो फिर उसको आप प्रेजेंट में रहने दें, जिस हालत में है उस हालत में रहने दें। ये सेंटेंस, ये रूल बहुत दफ़ा आता है और सबसे आसान है। ही सेड दैट, सेकेंड सेंटेंस देखें, इनकरेक्ट। ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ये सेंटेंस मोस्टली आया है। द अर्थ वाज राउंड, पहला हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज किस में है? पास्ट में। दूसरा हिस्सा भी पास्ट में है, लेकिन दूसरे हिस्से में आप देखते हैं
कोई आलमगीर सच्चाई है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसकी ट्रांसलेशन भी अगर आप करें तो एबनॉर्मल ट्रांसलेशन होगी। उसने कहा कि ज़मीन गोल थी। अरे भाई ज़मीन अभी भी गोल ही है। तो हम कहेंगे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस टू करेक्ट इट। और यकीनन आप इसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं इसको क्या हुआ है, मुझसे तो करेक्शन नहीं होने वाली। लेकिन कोई ना कोई से नीचे ज़रूर करेक्ट करेगा, उसे मैं 2 आंखों से लव दूंगा। सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड दैट ही विल kill the big fish. Dot. The old man said that he will kill the big fish. Dot.